हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत अगर सबसे पहले क्रूड ऑयल से ही कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि गिरावट वहीं से आई जो कि हमारा सबसे बड़ा वीकली रेजिस्टेंस था। हालांकि वीकली रेजिस्टेंस जोन कहने की जो अभी देखने को मिलता है वो कहने की 6050 से लेकर के 6000 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। और कोई बड़ी रैली आनी भी है तो अपने वीकली हर्डल के ऊपर ही हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हालांकि ये करेक्शन हमें जो लेके गया वो एक्जैक्टली क्रूड ऑयल का 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हालांकि हम वीकली सपोर्ट भी कह सकते हैं। और पिछले डेढ़ हफ्ते से जो सपोर्ट बना हुआ है क्रूड ऑयल का वो 5600 से लेकर के 5550 का ही बना हुआ है। और जब जब क्रूड ऑयल लेवल्स पे आता है तो खरीदारी देखने मिलती है। और फ्राइडे के लेवल्स पे भी हमने लेवल से बाइंग ही देखी, एग्जैक्टली एक रिकवरी ही देखी है। ओवरऑल अब बात कर लीजिए मंडे की रेंज की, तो मंडे की रेंज गाइस 5700 से लेकर के 5600 रह सकती है। डेली बेसिस में जिस तरह से करेक्शन के बाद एक हैमर कैंडल देखने मिल रही है, वी कैन एक्सपेक्ट रिकवरी, रिवर्सल ऑल्सो। सो एक रिवर्सल या रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है। सो मैं तो यही कहूंगा कि अगर मंडे सेशन में अपने फ्राइडे के हाई जो कि 5691 का लेवल 90 का लेवल है जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और सेकंड रेजिस्टेंस जो कि 5725 है, इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर जाए, मतलब फ्राइडे के हाई के ऊपर 5725 का लेवल अगर निकाल दे, होल्ड कर जाए 1 घंटे के बेसिस पे, तो प्ले करिए अपसाइड के लेवल्स को। अपसाइड में जो टारगेट बनेंगे वो एक क्रूड ऑयल का फर्स्ट टारगेट जो बनेगा वो बनेगा इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 5825 के लेवल्स पे आता है। तो यहाँ पे सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो बनेगा क्रूड ऑयल का वीकली हर्डल, वीकली रेजिस्टेंस जोन जो कि एक्जैक्टली 6000 का लेवल है ओवरऑल। तो वहां तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से क्रूड ऑयल पिछले डेढ़ हफ्ते से क्योंकि बार बार अपने वीकली रेजिस्टेंस से करेक्ट होता आया है, तो मैं भी यही कहूंगा कि अगर 20 डेमा के ऊपर निकल जाए और 6000 या 6050 के रेंज में आ रहा है तो एक बार के लिए अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। बाकी हाँ, क्रूड ऑयल में एक बड़ी रैली तभी आएगी जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने मिलेगा। इस ट्रेंड लाइन का जो मैंने रेफरेंस ले रखा है वो एग्जैक्टली ले रखा है कहीं ना कहीं आपके मई के हाई से, यानी कि 24 मई के हाई से। इसी ट्रेंड लाइन से हमने रिजेक्शन दिया था। इसी ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्टली देखा जाए तो 5 जून और कहने कि 8 जून को भी रिजेक्शन देते हुए देखा था। देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन पे हमने पिछले इस हफ्ते में कहने की रिजेक्शन दिया है। सो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और 6050 का लेवल अगर निकल जाए, वीकली हर्डल के ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकल जाए, तो कहने की ये तेजी कहने की 6200 से लेकर के 6500 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। बट जिस तरह से दबाव इस हफ्ते में हमें देखने को मिला है, एंड डेफिनेटली यस, क्रूड ऑयल की ये जो गिरावट बनी भी है वो कहने की पॉयल की जो टेस्टिमनी थी जो वेडनेसडे को हुई थी, जिसमें उन्होंने ये इंडिकेट किया कि इंटरेस्ट रेट में एक हाई देखने को मिल सकती है, उसी के चलते कहीं की क्रूड ऑयल में इतना बड़ा डाउनसाइड देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में एक बड़ी गिरावट की भी आशंका है। हालांकि गिरावट तभी आएगी जब क्रूड ऑयल अपने 5600 और 5550 के लेवल्स को तोड़ देगा। हालांकि इसमें जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 5600 का लेवल है जो कि सबसे ज्यादा पोर्ट्राइटिंग होल्ड कर रहा है। और क्रूड ऑयल अगर इन लेवल्स पे अगर अप्रोच करता है, फर्स्ट अगर डिप लगाता है, तो आपको 5600 के लेवल से बाय करके ही चलना चाहिए। एक बड़ी सेलिंग तभी आएगी जब क्रूड ऑयल अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज और अपने फ्राइडे का लो तोड़ देगा। अगर फ्राइडे के लोस का ब्रेकडाउन अगर मिल रहा है तो क्रूड ऑयल की जो गिरावट होगी वो 5400 से लेकर के 5300 की हो सकती है। हालांकि 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज इससे पहले कहीं कि मार्च के लेवल्स पे टूटा था और गिरावट कहीं ना कहीं हमें 5300 तक लेके गई थी। हालांकि ये जो मैंने रेफरेंस लिया है वो 20 मार्च के लोस का लिया है, तो वहां तक का डाउनसाइड कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल के लेवल्स की। हालांकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है क्रूड ऑयल में वो कहने की एक फ्लैट ओपनिंग की है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल ही हूँ फिलहाल। जब तक एक नेचुरल गैस क्रूड ऑयल कंसोलिडेशन में ही है तब तक हमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए और सपोर्ट पे खरीदना चाहिए और रेजिस्टेंस पे बेच देना चाहिए। सपोर्ट क्या है 5600, रेजिस्टेंस क्या है 6000, 6050। ऑलराइट, तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल की। सो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन, नेचुरल गैस सॉरी क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन में पहले चल लेते हैं, फिर नेचुरल गैस में भी चलेंगे। सो अगर क्रूड ऑयल के अगर ऑप्शन चेन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेटा नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, यानी कि 6000 के लेवल से 15000 को आई, तो 5900 के लेवल्स पे 8500 को आई और 5800 के लेवल्स पे 8400 को आई। तो देखा जाए तो पुटराइटर के मुकाबले कॉलेटर्स काफी ज्यादा हावी है, यहाँ पे मंदी करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो उस बेसिस पे लोअर लेवल्स पे सिर्फ जो सपोर्ट बचता भी है क्रूड ऑयल में वो सिर्फ 5500 का लेवल और 5600 का लेवल है, जहां पे 5500 की पुट में 2800 को आई, तो 5600 की पुट में 2700 को आई है। यही आपका सपोर्ट है और 5500 का लेवल ओवरऑल टूट जाता है तो एक बड़ी करेक्शन बनेगी। बाकी क्रूड ऑयल की जो रेंज है वो कहने की 5500 से लेकर के 6000 है। ऑलराइट, तो इसी रेंज में कहने की कंसोलिडेशन क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। लेट मी गो टू ऑप्शन इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो इस हफ्ते में कहने की काफी अच्छी खासी सप्लाई कट देखने को मिल रही थी। हालांकि बात मैंने पिछले वीक में कहा भी था
कि एक हफ्ते में कहीं ना कहीं हमें सप्लाई बढ़ती हुई दिखती है तो अगले हफ्ते सप्लाई में गिरावट देखने मिलती है। सेम जो हमें देखने को मिला वो 14 जून को भी देखने को मिला, कहीं कि 7.9 मिलियन बैरल की सप्लाई बढ़ी, और कहीं कि इस हफ्ते की बात की जाए तो कहीं कि 3.8 मिलियन बैरल की सप्लाई कट ऑफ हो गई। तो देखा जाए तो एक हफ्ते बढ़ रही है तो एक हफ्ते घट रही है, तो उस बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले हफ्ते सप्लाई में एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और सीधी सी बात है, अगर सप्लाई में अगर एक हाइक देखने को मिल रही है तो सिंपल सी बात है प्राइसेस में एक ड्रॉप देखने को आपको मिलेगा। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर क्रूड ऑयल का देखा जाए तो वीक लगता है, और कहीं ना कहीं गिरावट बढ़ सकती है अगर 200 वीक एक्सटेंशन एवरेज का ब्रेकडाउन मिल जाए या 5550 के नीचे 5550 के नीचे क्रूड ऑयल स्लिप हो जाए। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की अगर बात कर ली जाए तो नेचुरल गैस में हमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा, हालांकि लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी जरूर देखने को मिली है, 200 का लेवल रिगेन हुआ है, एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और कहीं ना कहीं इस हफ्ते में क्रूड ऑयल सिर्फ रेस्ट लेता हुआ दिखा, रेंज बाउंड रहा। रेंज क्या थी 230 से लेकर के कहीं ना कहीं 210, ऑलराइट, इसी रेंज के अंदर हम कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं, बट स्ट्रक्चर नेचुरल गैस का देखा जाए तो बुलिश ही है। ऑलराइट, सो क्रूड नेचुरल गैस में मैं और तेजी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, हालांकि जरूरत है कहीं के अपर लेवल्स को ब्रेक कर देने की। तो पहले बात कर लेते हैं रेंज की। तो रेंज गाइस मंडे सेशन में जो रह सकती है वो रहेगी 230 से लेकर के 210 की एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 229 जो कि आपका फर्स्ट हर्डल है, जो कि इस हफ्ते का हाई भी था, वो आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 233 का लेवल, जो कि एक बाई ट्रिगर है, एक ब्रेकआउट ट्रिगर है। अगर हम सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाते हैं, 233 के ऊपर निकल जाते हैं, एक बड़ी रैली कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में देखने मिल सकती है। हालांकि इस सेकंड रेजिस्टेंस का रेफरेंस जो मैंने ले रखा है वो 19 मई की हाई से ले रखा है। देखा जाए तो यहाँ पे इसका 100 वीक 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा कि अगर नेचुरल गैस 233 के ऊपर अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर निकल रहा है तो नेचुरल गैस में एक बड़ी रैली बनेगी। नेचुरल गैस ने पिछले कुछ महीनों में एक अच्छा बेस क्रिएट कर लिया है, 200 के ऊपर अब रेस्ट भी ले रहा है, और जिस तरह से 230 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है और निकल जाता है तो नेचुरल गैस कहीं ना कहीं 260 और नेक्स्ट टारगेट 300 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। हालांकि 260 एग्जैक्टली जो मैंने फर्स्ट टारगेट का रेफरेंस ले रखा है वो कहीं ना कहीं मैंने ले रखा है आपके 3 मार्च के हाई से, और 300 का जो रेफरेंस ले रखा है वो कहीं ना कहीं इसके फॉलिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से ले रखा है। तो मेरा मानना है कि नेचुरल गैस अगर यहाँ पे 235 और 100 एमआ के ऊपर निकल जाता है तो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस 260 से लेकर के 300 रुपए की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। तो नेचुरल गैस का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है। अब जहां तक बात रही नेचुरल गैस में इंट्राडे बेसिस पे कमजोरी की, तो नेचुरल गैस में अगर लोअर लेवल्स को पहले देख लूं तो अगर इसमें कमजोरी अगर आनी भी है, पहले नेचुरल कमजोरी की बात कर लूं तो नेचुरल गैस में कमजोरी तभी आएगी जब नेचुरल गैस 200 के नीचे चला जाएगा। हालांकि 200 का लेवल एग्जैक्टली इसके लिए एक वीकली सपोर्ट बना हुआ है और 200 के नीचे ही हमें बेरिश होना चाहिए। ऑलराइट, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे मंडे सेशन के लोस की, सपोर्ट्स की। तो फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 215 का लेवल, जो कि फ्राइडे का लो था। तो अगर नेचुरल गैस अगर 215 के लेवल्स को अप्रोच करता है दोबारा तो आपको उस डिप को आपको बाई करके चलना चाहिए। और जो सेकंड जो आपको एसएल जो लगाना है वो इसके सेकंड सपोर्ट जोन जो कि 210 211 के लेवल्स पे, जो कि एक्जैक्टली इस हफ्ते का लो भी है, उन लेवल्स पे आपको ऐसे लगा करके दोबारा इसमें एक अपसाइड प्ले करनी चाहिए। बाकी इंट्राडे में बिकवाली तभी बढ़ेगी गाइस जब नेचुरल गैस कहीं के 210 के नीचे स्लिप हो जाएगा। ये गिरावट कहीं के नेचुरल गैस को 203 और 200 के लेवल्स पे लेके जाता हुआ दिख सकता है। बाकी सीधी सी बात है, इन लेवल से भी आप बाई पोजीशन बना सकते हैं। 200 रुपए के लेवल से या 203 205 रुपए के जोन में आ रहा है तो वहां से आप डिप को बाई करके चल सकते हो, ठीक है। अगर इसके नीचे भी स्लिप हो जाए तो भी बाई करके चल सकते हो, वीकली सपोर्ट है गाइस, तो इन लेवल से बाइंग आ सकती है। बाकी एक बेरिश ट्रेंड तभी स्टार्ट होगा जब कहीं ना कहीं 204 200 का लेवल टूट जाएगा, इसका ब्रेकडाउन आ गया, वीकली सपोर्ट जोन टूट गया, तो एक बड़ी गिरावट आएगी नेचुरल गैस में। वो गिरावट कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को मेरे फर्स्ट टारगेट 190 जो कि एग्जैक्टली मेरा लो है कहीं ना कहीं 2 जून का, और सेकंड टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 178 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे 13 अप्रैल के लोज है। तो वहां तक का डाउनसाइड देखने को मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक नेचुरल गैस 200 से 204 रुपए की जोन के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डिप को बाय करके चल सकते हो, अपसाइड को प्ले कर सकते हो। बाकी नेचुरल गैस में अगर ब्रेकआउट आ गया, मतलब 235 रुपए के ऊपर अगर नेचुरल गैस निकल रहा है तो मतलब एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि यस नेचुरल गैस फिर यहाँ से 260 से 300 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। काफी अच्छा बेस नेचुरल गैस ने क्रिएट कर लिया है। बाकी जहां तक बात रही इस रेंज की, तो आप इस रेंज में रेजिस्टेंस से बेच सकते हो और सपोर्ट पे खरीद भी सकते हो, ऑलराइट, एक छोटा सा एसएल लगा करके। क्योंकि देखा जाए तो इस हफ्ते में हमने कंसोलिडेशन ही देखा है, अगले हफ्ते में भी हो सकता है थोड़ा सा देखने को मिल जाए, बट जिस तरह से फ्राइडे सेशन में लोअर लेवल से रिकवरी आई है, ब्रेकआउट देने के भी चांसेस हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरा तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही कि यहाँ पे एक
फ्लैट से एक गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है नेचुरल गैस में। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल से पॉजिटिव कहने की मूव की एक्सपेक्टेशन अब रख रहा हूँ। लेट मी गो टू नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन। नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए तो लोअर लेवल्स पे काफी अच्छी ग्रिप लिया पुट राइटर्स ने। 200 की पुट देख लो या 210 की पुट देख लो, या आप चाहो तो 220 की पुट ऑप्शन देख लो, सभी में एक अच्छी पुट राइटिंग अब इमर्ज होती हुई दिख रही है। तो ये पे हाई लेवल्स पे देखें तो ज्यादा कॉल लेटर नहीं है, जो भी कॉल लेटर है वो कहीं ना कहीं 230 के लेवल्स पे, जो कि मंडे सेशन में इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, और कहीं ना कहीं 250 के लेवल्स से पुट राइटिंग सॉरी कॉल लेटर्स कहीं की इमर्ज होती हुई दिख रहे हैं। यहाँ पे 1977 को आई है। तो देखा जाए तो जिस तरह से कॉल लेटर्स कहीं की इमीडिएट लेवल से 220 के लेवल से अनवाइंड होकर के 250 की तरफ भी अब पोजीशन बनाते हुए दिख रहे हैं, फ्रेश वाई इमर्ज होता हुआ दिख रहा है 250 के लेवल से, वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें और अपसाइड देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक थोड़ा पॉजिटिव मूव का एक्सपेक्टेशन हम रख के चल सकते हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रैली इन नेचुरल गैस अबव 230 टू 35। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो इन्वेंट्री अनएक्सपेक्टेडली कहीं ना कहीं ज्यादा ही आई, 95 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से देखने मिली है, जो कि फोरकास्ट से काफी ज्यादा थी। पर देखा जाए तो अगर इस हफ्ते में कहीं ना कहीं हमें सप्लाई में बढ़ोतरी देखने मिली, तो आने वाले हफ्ते में कहीं ना सप्लाई में कट ऑफ भी देखने मिल सकता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो फोरकास्ट में कहीं इस हफ्ते के कंपेयर में कहीं सप्लाई में एक ड्रॉप की एक्सपेक्टेशन है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर इसी तरह अगर सप्लाई में अगर कट ऑफ देखने को मिलता रहे तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में काफी अच्छी एक प्राइस हाइक देखने को मिल सकती है, एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पे वीकनेस देख रहा हूँ, तो नेचुरल गैस में एक पॉजिटिव मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, और एक अच्छी एक रैली कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। तो आने वाले कुछ हफ्तों में नेचुरल गैस एक अच्छा मूवर रह सकता है अपसाइड के लेवल्स को लेकर के। तो यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिए गाइस। और यस, कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे खासकर हम मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ होती हैं, जो कन्वेक्शन होती हैं, और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के मैं चार्ट्स भी शेयर करता रहता हूं, तो फॉलो करके चल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू।